नमस्कार। मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं और प्रयास करता हूं कि आपके सामने ऐसी सामग्री प्रस्तुत कर सकूं जिससे आप खुद को मोटिवेट करें और मोटिवेशन को समझ सकें। आज का मेरा विषय है क्रोध। और क्रोध के अगर वैज्ञानिक शोध के अनुसार देखें तो उसके कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं जो हमारे मस्तिष्क में रिसाव होते हैं और हमें क्रोध आता है। मेरा विषय वैज्ञानिक शोध नहीं है या वो हार्मोन्स, वो केमिकल्स नहीं हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखें तो शरीर के 5 अवगुण हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। ये 5 अवगुण है। मेरा विषय यह भी नहीं है। मेरा विषय है कि मोटिवेशन और क्रोध में क्या संबंध है, कैसे क्रोध हमें डीमोटिवेट करता है। मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि कैसे क्रोध हमें डीमोटिवेट करता है। मान लेते हैं आपको किसी के साथ झगड़ा हुआ और आप क्रोधित हो गए। उस समय अगर आप लड़ बैठे तो ठीक है, लड़ बैठे, सामने वाला का नुकसान हुआ या आपका नुकसान हुआ। थोड़ी देर के लिए हुआ। शारीरिक नुकसान भी हो सकता है, मानसिक नुकसान भी हो सकता है। कोई बीच बचाव करने आया, झगड़ा को छुड़ा दिया, आप अलग हट गए, वो अलग हट गया, मामला ठंडा हो गया, आप घर आए, अपने काम में लग गए, वो भी गया अपने घर, अपने काम में लग गया। यहाँ आने के बाद क्रोध शांत होने लगता है और धीरे धीरे हम शांत हो जाते हैं। यह कोई बड़ा नुकसान नहीं है। यह क्रोध हमें डीमोटिवेट नहीं करता है। हम डीमोटिवेट तब होते हैं जब हमें किसी ने अपमानित किया और हमें क्रोध आया, उसके बाद हमने क्रोध को बाहर नहीं निकाला। यहाँ आकर के क्रोध हमें फंसा देता है, हमें डीमोटिवेट करने लगता है। अगर कुछ देर के लिए रहे तो कोई बात नहीं, कुछ घंटे के लिए रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिन, कुछ सप्ताह या कुछ महीने के लिए अगर आपके अंदर वह क्रोध रह जाता है तो फिर शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। यह भी कहा गया है कि क्रोध जिसके अंदर रहता है उसी को जलाता है। यह तथ्य अगर सामने रखा जाए और इस पर विचार किया जाए तो स्वाभाविक है, अगर क्रोध बाहर नहीं निकला तो धीरे धीरे हमें जलाने लगेगा और हम डीमोटिवेट होते जाएंगे। अगर सप्ताह, 2 सप्ताह या महीने भर यह क्रोध हमारे अंदर रह गया तो हमें डीमोटिवेट करने के साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन तक ले जा सकता है। इससे अच्छा है कि उसी समय जब क्रोध आए उसी समय इसको बाहर निकाल देना चाहिए। अब इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आप क्रोधित जब भी हो तो अपने आप पर नियंत्रण करते हुए उस क्रोध को बाहर निकाल दें। जब भी आप अपमानित महसूस करें या किसी पर आपका क्रोध आए तो सबसे पहले आप अपने आप पर नियंत्रण कर लें। क्रोध में आकर कोई ऐसा काम न करें जो आपको बड़ा नुकसान कर देता हो, लेकिन आप ध्यान रखें कि क्रोध को अपने अंदर भी ना रहने दें। आप क्रोध को बाहर निकाल दें। गुस्सा जब भी आए तो प्रयास कीजिए कि उस गुस्से को, जिसके ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर उस गुस्से को निकाल दें, वरना अंदर ही अंदर वह गुस्सा, वह क्रोध आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इस वीडियो में मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आपको क्रोध आए आप अपने आप पर नियंत्रण रखें और प्रयास करें कि उस क्रोध को जिस पर भी आता हो उसी समय निकाल दें, अपने अंदर न रहने दें। अगर उस समय आप उस क्रोध को नहीं निकाले तो उसके बाद उसे भूल जाएं। अगर आपको अंदर वही क्रोध रह जाता है तो आपको डीमोटिवेट करेगा और तब आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा दिन तक अगर रह जाता है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप उसी समय उस क्रोध को बाहर निकाल दें।